देवताओं को मेरा नमन। मेरे लाल, अंजना, तुमने हनुमान को गणपति भगवान की कथा सुनाई है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया हनुमान। तुम्हारी सदा विजय हो। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। बुद्धिवान भव। हे ईश्वर, इस परिवार के सुख को यूं ही बनाए रखना प्रभु। इस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। पुत्र हनुमान, आज से तुम्हारी युद्ध शिक्षा आरंभ करनी है। चलो मेरे साथ। आओ पुत्र। मातली, तुम मेरे सारथी ही नहीं, मेरे सबसे विश्वसनीय सहायक भी हो। इसीलिए हम तुम्हें पुंजिक स्थला अर्थात हनुमान की मां अंजना को वापस लाने का कार्य सौंप रहे हैं। क्षमा करें देवराज, आप देवताओं ने हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। आपने स्वयं उन्हें वज्रांग बनाया है। यदि उन्होंने मुझे रोका तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। किंतु हम नियमों के समक्ष विवश है मातली, तुम्हें जाना ही होगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये नुपुर की ध्वनि मेरे कक्ष से। कहीं हनुमान फिर से कोई नई क्रीड़ा तो नहीं कर रहा? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे स्थान पर कोई सक्षम जाए तो उचित होगा देवराज। मैं हनुमान का सामना करने में असमर्थ रहूंगा। देवराज, पुंजिक स्थला को लेने उसकी सबसे प्रिय सखी जाएगी, उर्वशी। मैं जाऊंगी पुंजिक स्थला को लेने। आप यहाँ मेरे कक्ष में? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल चुकी होगी।
आपको क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? आप स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हैं। मेरे पुत्र के अभिषेक में आई थी आप। मैं कुछ और भूलने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही पहचानने में लगी हो। पहचानना तो तुम्हें कुछ और ही है। स्मरण है तुम्हें ये नुपुर? पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे पुंजिक स्थला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम ही पुंजिक स्थला। और ये नुपुर, ये तुम्हारे ही तो है। एक बार छूकर देखो इन्हें, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। छुओ, छुओ ना। मिट्टी की बाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ये कैसे संभव है? तो तुम्हें सब स्मरण हो ही आया। तो अब सुनो, तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। यह देवराज इंद्र का आदेश है। ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र हनुमान अबोध बालक है, मां हूं मैं उसकी। मुझे उसे योग्य बनाना, उसे छोड़कर मैं। अब तुम मां हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पुंजिक स्थला। अन्य सब तो भ्रम है। ये नुपुर पहन लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। स्वर्ग के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
स्वर्ग के सुख, मेरे हनुमान के बदले में मुझे तीनों लोकों के सुख भी मिल जाएं, तो भी मैं हनुमान का ही चुनाव करूंगी। मेरा हनुमान ही मेरा सुख है, मेरा सबसे बड़ा सुख। ये नुपुर पुंजिक स्थला के हैं, हनुमान की मां अंजना के नहीं। और मैं अंजना हूं। ये नुपुर अंजना के पैरों में कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें स्वर्ग लोक के नियमों का पालन करना ही होगा। देवराज से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना, हनुमान के लिए मुझे यहां रहना होगा। हनुमान को बाल्य अवस्था में ही दिव्य शक्तियां दी हैं देवों ने। अबोध बालक है वो, उसे संपूर्ण हनुमान बनने के लिए मेरे संस्कारों और सीख की आवश्यकता है। और मैं उसे वो संस्कार और सीख उसे अवश्य दूंगी। कहना देवराज से, मां हूं मैं, और मां के पैरों में नुपुर नहीं पायल शोभा देती है। मां, देखती हूं मातृधर्म की विजय होती है या अप्सरा धर्म की। देवराज इंद्र बहुत हठी, नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकते। यदि मुझे जाना पड़ा तो अबोध हनुमान का क्या होगा? महाराज को बताऊं कि नहीं? और यदि हनुमान को ज्ञात हो गया कि मुझे जाना है तो? कहीं मैं भी इन मोतियों की तरह टूटकर बिखर गई तो, और वो संस्कार जो मैं हनुमान को देना चाहती वो भी बिखर गए तो। नहीं, मैं भले ही टूट जाऊं
उन संस्कारों को नहीं बिखरने दूंगी मैं। पिताश्री, फिर क्या हुआ पिताश्री? ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। कैसी मनमोहक हंसी है मेरे हनुमान की। इस हंसी पर तो तीनों लोगों के सुख न्योछावर। क्या कहूं अपने पुत्र और स्वामी से कि देवराज ने। तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है। तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। कहाँ पर चली गई थी? मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कब मेरी प्यारी सी सुंदर सी माँ आएंगी और मेरे लिए भोजन परोसेंगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पुत्र। मुझे लगा कि तुम अभी तक अपने पिताश्री से युद्ध कला सीख रहे हो। जा तो मैं रहा था, किंतु इसे भूख लगी तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। कैसी माँ हूं मैं। मेरे लाल को भूख लगी और मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं भी न जाने कहाँ खोई हुई हूँ। चलो पुत्र, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। सेविकाओं, भोजन लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ विशेष? हाँ स्वामी, वो मेरे कक्ष। माँ, मुझे अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अंजना, उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन करा दो।
माँ, कितना सुखद लग रहा है जब आप मुझे खिला रही हैं। मेरे पुत्र की शिक्षा अपूर्ण है अभी, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। फिर कैसे समझ पाएगा वो किसी छल या संकट को? नहीं, मैं अभी अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती। स्वर्ण का सिक्का। लगता है आगे और भी है, चलो। इतना बड़ा स्वर्ण और आभूषण का कोष, वो भी इस गुफा में। ये तो किसी बड़े राज्य के राजकोष से भी बड़ा है। इतना सारा स्वर्ण का खजाना, इसे हम तीनों बांटकर राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। क्या है ये? भागो यहां से। ये तो साक्षात मृत्यु है। क्षमा कर दो हमें, नहीं बनना हमें राजा महाराजा। हम नहीं आएंगे दोबारा, क्षमा कर, नहीं आएंगे, हमें जाने दो। हम नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आज न जाने क्यों बड़ा सुखद लग रहा है तुम लोगों को साथ देखकर। क्यों ना ऐसा करें, हम साथ में भोजन करते हैं। फिर तो बड़ा ही आनंद आएगा। आइए पिताश्री, बैठिए। बैठ तो मैं गया, किंतु मैं भोजन तो तभी करूंगा जब युवराज मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। पंपा सर से पंपेश्वर नरेश का संदेश आया है महाराज। महाराज केसरी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी पंपासर की महारानी प्रभावती, जो प्रसव काल में थी, उनका कल रात्रि को पुत्र को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है।
हाँ अंजना, ये तो बड़े दुख की घड़ी है। कैसा दुर्भाग्य है पंपासर नरेश का, और कितना अभागा है वो बालक जिसके जन्म लेते ही उसकी माता स्वर्ग पधार गई। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। हे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अनेक कठिन परिस्थितियों के बाद भी मेरा परिवार सकुशल है, और मैं उसका बहुत आभारी हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली और हनुमान जैसा पुत्र मिला। तुम दोनों के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के साथ में जो सुख है उसके समक्ष तो स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है अंजना। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना हो, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। मेरे मोती है मेरा परिवार, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। अपने परिवार के सुख के लिए मैं देवराज इंद्र का भी सामना करूंगी। देवराज इंद्र और उर्वशी कुछ भी कर ले, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? पुंजिक स्थला कहाँ है? वो नहीं आई देवराज, उसके लिए आपके आदेश का भी कोई मोल नहीं है। उसने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि कह देना देवराज से कि मां होने के सुख के समक्ष स्वर्ग के सुख का कोई महत्व नहीं है। ये कहकर अपमान किया है उसने, स्वर्गलोक का, आपका। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम करती हूं मैं आपसे। अपने स्वर्गलोक से प्रेम करती हूं। आपको स्वर्ग की महत्ता को बनाए रखना होगा देवराज। पुंजिक स्थला को वापस स्वर्गलोक में लाना ही होगा। हाँ, पुंजिक स्थला को स्वर्ग में वापस लाना ही होगा। उसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा है, हम भी स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब हम सब अप्सराएं अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ पंचफन। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये लो पंचफन, इसे पढ़ लो। असुर राज रावण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है।
पंचफन, लंकेश रावण का आदेश है तुम्हें। सुमेरु में हनुमान नाम का एक वानर बालक है जो असुरों का परम शत्रु है। उसने वृक्षासुर और चक्रासुर को मार डाला है। उसे दिव्य वरदान दिए हैं देवताओं ने। सुमेरु में नियुक्त मेरे गुप्तचर अतिबल ने बताया है कि उसने सूर्य को निगल लिया था। ज्वालामुखी का लावा पी लिया था, फिर भी जीवित है वो। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया है, इसलिए अग्नि उसका कोई अहित नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे विष का प्रभाव भिन्न है, इसलिए तुम उसे समाप्त कर सकते हो। उसे मृत्यु देना है तुम्हें। यदि मृत्यु ना भी हो तो उसके मस्तिष्क में विष भर दो। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके राक्षसी वृत्ति वाला बना दो, राक्षस बना दो उसे। यही नहीं, सारे सुमेरु वासियों को अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लो। पाप और व्यभिचार का साम्राज्य फैला दो सुमेरु में। नदियों का जल विषैला कर दो। ये आदेश है लंकेश का। वर्षों पश्चात लंकेश को सुध आई है मेरी। दैत्य गुरु, लंकेश से कह दीजिएगा कि उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। पंचफन, सुमेरु तक तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। युगों से हूं मैं इस धरती पर कालने में। लंका से लेकर हिमालय तक इस धरती में कहां कहां छिद्र है सब ज्ञात है मुझे। इसलिए कहीं भी पहुंचने के लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य, ये केवल बातें ही करता रहेगा या कुछ करेगा? कालनेमी, सुमेरु जाकर अतिबल को सूचना दे दो पंचफन। और जो कुछ भी असुरराज रावण ने कहा है वो अतिबल को बता दिया जाए। अवश्य। इसे पकड़ कर दिखाओ। अतिबल गिर गया, गिर गया। हंस लो और हंस लो। आगे तो मैं तुम सबको रुलाने ही वाला हूँ। तब तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। बस करो मित्रों, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अतिबल भी हमारा मित्र है। अरे हम तो क्रीड़ा में हंस रहे हैं। फिर हंस रहे मूर्खों। मित्रों, तुम सब क्रीड़ा में हंसो, किंतु किसी की विवशता और दुर्बलता पर हंसना उचित नहीं है। मित्र हनुमान उचित कह रहा है मित्रों।
अतिबल मित्र, मुझे माफ कर दो। हमें क्षमा कर दो मित्र अतिबल। हाँ हाँ, हमें क्षमा कर दो मित्र। धन्यवाद मित्रों। धर्म और आचरण की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। संत और सज्जन न्याय, अच्छाई और सच्चाई को धर्म मानते हैं, जो कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। किंतु दुर्जन और राक्षस वृत्ति वालों के लिए विश्वमन करना, बुराई, अन्याय और व्याभिचार फैलाना ही धर्म है, जो वस्तुतः धर्म नहीं अधर्म है, अंधकार और पतन का मार्ग है। इन दोनों ही धर्म के युद्ध में विजय अंततः सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाली की ही होती है। राक्षस राज रावण बालक हनुमान के मन को पंचफन के विष से दूषित करने की सोच रहा था, किंतु धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने वालों को विषाक्त कर देना इतना सहज नहीं होता। प्राण वल्लभ, राक्षसी पूतना ने भी तो विष देकर आपका अंत करने का प्रयास किया था। किंतु अंत तो उसी का ही हुआ था ना प्रिय। भीम को भी दुर्योधन ने विष देकर मारने का यत्न किया था, किंतु हुआ क्या? भीम सहस्त्र हाथियों के बल से सज्जित होकर लौटा और अंततः दुर्योधन का अंत भी भीम के हाथों से ही हुआ था। मित्र, मुझे प्यास लग रही है। मैं वहां से नदी से पानी पीकर अभी आता हूं। चलो हम सब खेलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। बल बला बल अतिबल, लंकेश दशानन रावण ने महाबलशाली पंचफन को सुमेरु भेजा है, इस वानर बालक हनुमान का अंत करने के लिए और सुमेरु के वासियों की बुद्धि को उसके विष से भ्रष्ट करने के लिए। बल बला बल बल। अतिबल, अब तुम्हें किसी भी तरह इस वानर बालक को खेलने के लिए नदी के पास लेकर आना है, क्योंकि पंचफन नदी से होकर आएगा। बल बला बल बल। हनुमान समाप्त। ये इधर इधर। अब कैसे बचोगे हनुमान उस पंचफन से? उसके विष का तोड़ तो तुम्हारे किसी भी वरदानी शक्ति में नहीं है। अतिबल, कंदूक को यहाँ फेंको, आ जाएगा। उछालो उछालो अतिबल।
उछालता हूँ उछालता हूँ। हाँ, उछालो। आ जाएगी कंदूक। किंतु कंदूक को तो कहीं और पहुँचना है। सोच क्या रहे हो? पूरी शक्ति से उछालो, यहाँ तक आ जाएगी। अब मुझे अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उछालो। बल बला बल बल। अब देखो अति बल का राक्षसी बल। इतनी शक्ति अति बल में? इतनी शक्ति? क्षमा करना मित्रों, कुछ अधिक ही शक्ति लग गई कंदूक उछालने में। अब कौन उठाएगा उसे? बहुत दूर चली गई है। देह की अपेक्षा में इतनी शक्ति? कोई बात नहीं, मैं उस कंदूक को लाता हूँ। हाँ, जाओ हनुमान, जाओ लेकर आओ। चलो 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 चलो। हाँ। मेरी शक्ति का अनुमान तुम लगा ही नहीं सकते हनुमान। जाओ जाओ जाओ, वही तो मैं भेजना चाह रहा था तुम्हें। बल बला बल बल। बल बला बल बल। आगे। न जाने वो कंदूक कहाँ गिरा होगा, कहाँ ढूंढे। कंदूक का मिलना आवश्यक है। चिंता ना करो मित्रों, मिल जाएगी कंदूक। ऋषिवर डूबने वाले हैं, हाथ फैलाए पुकार रहे हैं। उन्हें संकट से बचाना ही होगा। हे प्रभु, इस जगत को हर संकट से बचाओ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रक्षा के लिए पुकार रहे हैं वो, उनके प्राण संकट में हैं। नहीं मित्र, वो ऋषि तो मैं युवराज हूँ सुमेरु का। मैं बचाऊंगा उन्हें। सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बचाओ, हमें किसी सांप ने पकड़ लिया। कोई है इधर? कोई है? कोई है? आज अच्छा कार्य किया है मैंने, संकट से बचा लिया इन्हें। प्रणाम ऋषिवर। अब आप सुरक्षित हैं। तुमने मेरा स्नान ध्यान भंग कर दिया, मेरी जलांजलि रोक दी। 12 वर्षों से जो मेरी तपस्या आज पूर्ण होने वाली थी, तुमने वो भंग कर दी।
किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपको। चुप ही रहो तुम। मनोविनोद के लिए तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें वरदान किसी को तंग करने के लिए नहीं मिले हैं, और मेरा तप भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बल भला बल बल, अब तो हनुमान गया काम से अति बल। दे दो श्राप, दे दो। श्राप? यही है सुमेरु। बालक, तुम्हें भुगतना होगा मेरा श्राप। मैं ऋषि लोकेशनाथ आज तुम्हें श्राप देता हूं। अरे ऋषिवर तो श्राप दे रहे हैं। मित्र, अब हनुमान का क्या होगा? हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। हमारे मित्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए, हमारे मित्र हनुमान को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमारे मित्र क्षमा कर दीजिए हमारे मित्र हनुमान को। युवराज हनुमान अभी अबोध बालक हैं। हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए उन्हें, क्षमा कर दीजिए इसे। ये क्या हो रहा है? ऋषिवर मुझे श्राप क्यों दे रहे हैं? ऋषिवर, मैंने तो आपको डूबने से। मित्र, क्षमा मांग लो ऋषिवर से। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। कदाचित मुझसे कोई भूल हो गई है। हाँ हाँ ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। बल बला बल बल, ये हनुमान तो सांप से बच गया अति बल। मैं पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो पर्वत देख रहे हो? उस पर्वत पर मेरी कुटिया है। मैं 12 वर्षों से प्रतिदिन इस नदी तक आता हूं अपनी तपस्या करने के लिए। आज मेरी तपस्या का अंतिम दिन था, किंतु युवराज, तुमने मुझे नदी से निकालकर मेरी 12 वर्षों की तपस्या व्यर्थ कर दी। ये पंचपन कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? ये ऋषि और कुछ वानर बालक सुमेरुवासी ही लगते हैं। आजा 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 पंचपन, शीघ्र आजा, अति शीघ्र। यही है हनुमान जिसके लिए लंकेश ने तुम्हें यहाँ भेजा है। आजा। अब हनुमान तू नहीं बचेगा। 啊！ आजा, आजा। 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 啊！ आजा, आजा
मुझे पुनः 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। उतनी दूर से प्रतिदिन मुझे पुनः यहां आना पड़ेगा। तो ये भूल हो गई मुझसे। अब कुछ तो करना होगा ऋषिवर के लिए। अपनी भूल तो सुधारनी होगी। ऋषिवर, आप कहें तो मैं आपकी सुविधा के लिए वो कुटिया वहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ। तब आप यहाँ पर ही तप आदि कर सकते हैं ना। आपको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। ओहो, कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी कुटिया जहाँ है वहीं रहने दो। ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। तुम चले जाओ यहाँ से, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम चले जाओ बस यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर, परंतु मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ओहो, तुम नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। तुम्हारे पिताश्री से बात करनी पड़ेगी। हनुमान मित्र, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब वो पिता महाराज को सब बता देंगे। किंतु मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था। चलो मित्र, घर चलते हैं। अब सारा खेलना तो व्यर्थ ही हो गया है। ये अतिबल कहाँ गया? लगता है ऋषि जी के क्रोध से पहले ही भाग गया। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो, घर चलते हैं। पंचपन, पंचपन, मैं अतिबल, लंकेश रावण का गुप्तचर। तो मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा और मेरा उद्देश्य एक ही है, सुमेरु और हनुमान का नाश। अच्छा। अरे 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 है बलबल, बलबल नहीं, अतिबल। हाँ हाँ, कुछ भी हो। अगर तुम लंकेश की गुप्तचर नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हें खा जाता। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें हनुमान तक पहुंचने में सहायता। मुझे किसी से सहायता लेना अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? या अपनी तरह से समझाऊं मैं? समझ गया। ये तो बड़ा ही विचित्र प्राणी है, बलबला बलबल। देखो देखो पंचपन, तुम्हें जो भी करना है एक योजना बना के करना चाहिए। अब हम भी तो लंकेश के सेवक हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा है मुझे बताना चाहिए। मेरे मन में क्या है दिखाऊं मैं तुम्हें? हाँ।
राजभवन में आ गए होंगे तो माँ और पिताश्री को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा ना? क्या होगा? वहाँ जाकर देखता हूँ। हमें सब ज्ञात है कि तुम कहां से आ रहे हो और तुमने क्या क्या किया वहां पे। बहुत सुख समृद्धि है सुमेरु में तो। सुमेरु वासियों, अब तुम्हारे सुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरा विष तुम्हें मेरा दास बना देगा, फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो कोई मायावी असुर है। बलबला बलबल, ये पंचभक्त हाहाकार मचा देगा। बलबला बलबल। अब तुम सब मेरे वश में हो। पिताश्री, मुझसे पुनः भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे लगा आप संकट में हैं। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। महारानी जी, युवराज को विधिवत शिक्षा की आवश्यकता है। उन्हें विधिवत शिक्षा दिलाइए, तभी इन्हें ज्ञात होगा कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, और तभी ये अपने वरदान में प्राप्त शक्तियों का जन कल्याण हेतु उचित प्रयोग कर पाएंगे। चलो हनुमान।
प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। ऋषिवर, मैं अपने पुत्र के कृत्य के लिए आपसे नहीं महाराज, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है अज्ञानता के कारण हुआ है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपका कल्याण हो। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, हमारे नगर के समीप बहने वाली नदी एकाएक विषाक्त हो गई है। ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? न जाने क्या हुआ महाराज, एकाएक सभी जलचर प्राणी मरने लगे हैं। नदी के आसपास का सारा जीवन शून्य हो गया है। नदी के जल से जितनी भी वनस्पतियां छू रही थी वो सब काली पड़ गई हैं महाराज। तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो चलकर देखते हैं। जी महाराज। मेरे प्यारे सेवकों, आज से मैं तुम सबका स्वामी हूं, इसलिए मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगा उसे मानना तुम्हारा धर्म होगा। तो जाओ जाओ, महामणिकुंड में जाओ, जो मेरा महाविष्कुंड है, और वहां जाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जाओ। जाओ। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? मैं तो अतिबल हूँ। अब तुम देखना अतिबल, कैसे मैं इन सज्जन मनुष्यों को दुर्जन बनाता हूँ, कैसे मैं अच्छे मानवों को इन्हीं की मानवता के विरुद्ध अस्त्र बनाता हूँ। अतिशीघ्र देखोगे तुम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। लंकाधिपति रावण का कार्य कैसे पूर्ण होगा, इसकी योजना मैं बना चुका हूँ अतिबल।